नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे छठवें, आठवें और 12वें भाव के स्वामी या भाव किस प्रकार से राजयोगों का निर्माण करते हैं। यानी सामान्यतः त्रिक भावों को, जिन्हें हम अच्छा नहीं मानते, लेकिन इन भावों से भी राजयोगों का निर्माण होता है, शुभ योगों का निर्माण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में उन्नति और तरक्की होती है। उन्हीं राजयोगों या शुभ योगों की चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञान तक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए बात करते हैं आज के पहले राजयोग की। यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में छठवें भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में और दूसरे भाव में, ध्यान रखें छठवें, आठवें, 12वें और दूसरे भाव में यदि समस्त ग्रह आकर बैठ जाएं और अन्यंत्र किसी भाव में कोई ग्रह ना हो, यानी दूसरे, छठवें, आठवें या 12वें भाव में ही समस्त ग्रह आकर बैठ जाएं, यानी चारों भावों के अंदर ग्रह होना चाहिए, तो यह बनता है सिंहासन योग। और इस सिंहासन योग के कारण जातक जीवन काल में धन संपत्ति अर्जित कर पाएगा, समाज में मान सम्मान और यश अर्जित कर पाएगा और चुनौतियों से निपट पाएगा। मित्रों, ध्यान रखें कि जब कभी भी केंद्र या त्रिकोण के भाव खाली होते हैं तो जीवन काल के दौरान संघर्ष का निर्माण होता है। हालांकि संघर्षों के बावजूद जातक समाज में मान सम्मान यश प्राप्त करेगा, जीवन में पर्याप्त धन संपत्ति एकत्र कर पाएगा और सुख भोग कर पाएगा चुनौतियों के बावजूद। तो ये एक अच्छा योग माना गया है। और इस योग के कारण, यानी छठवें, आठवें, 12वें भाव में ग्रह होने के बावजूद यदि सिंहासन योग का निर्माण हो रहा है, विशेष रूप से लग्नेश यदि कुंडली के दूसरे भाव में आकर बैठ जाए तो अति शुभ माना गया है और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता ये जातक या जातिका को प्रदान करता है। आइए अब बात करते हैं दूसरे राजयोग की। मित्रों, त्रिक भावों में बनने वाला आज का दूसरा राजयोग इस प्रकार से। यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में लग्न भाव और लग्नेश मजबूत स्थिति में हो, ध्यान रखें लग्न भाव पापक ग्रहों के प्रभाव में ना हो और लग्नेश मजबूत होकर केंद्र या त्रिकोण के भावों में बैठ जाए, स्वगृह, मित्र गृह या उच्च राशि का होकर। इसके अलावा कुंडली के छठे भाव के स्वामी छठे भाव में हो, अष्टम भाव के स्वामी अष्टम भाव में हो, 12वें भाव के स्वामी 12वें भाव में हो, यानी 6, 8, 12 के स्वामी या तो 6, 8, 12 में ही बैठे रहें या फिर आपस में वह राशि परिवर्तन कर सकते हैं। यानी छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में, 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में, 8वें भाव का स्वामी छठे भाव में, यानी 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में ही आपस में बैठ सकते हैं। जबकि लग्न और लग्नेश यदि मजबूत होता है तो यह बनता है विपरीत राजयोग। और इस विपरीत राजयोग के कारण जब कभी जीवन काल के दौरान संकट आता है या विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता है तो इस राजयोग का फल देखने को मिलता है। यानी विपरीत परिस्थिति में जातक या जातिका इस प्रकार का कदम उठाएंगे जो आगे चलकर जीवन में प्रभावकारी सिद्ध होगा और जिसके कारण समाज में मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, साथ साथ धन संपत्ति इत्यादि उसे पर्याप्त रूप में मिल पाएगी। यानी विपरीत राजयोग विपरीत परिस्थितियों में ही जातक को फल देने में सक्षम माना गया है। मित्रों, छठवें, आठवें या 12वें भाव से बनने वाला आज का तीसरा राजयोग इस प्रकार से। यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में छठे भाव का स्वामी अपने ही घर में बैठा हुआ हो मजबूत होकर और लग्नेश के साथ बैठ जाए, यानी लग्नेश और षष्ठेश दोनों साथ में यदि कुंडली के छठवें भाव में बैठ जाएं, साथ साथ लग्न भाव पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, तो ये भी अपने आप में एक राजयोग ही कहा गया है। यानी राजयोग के समान फल देने वाला आप इसे मान सकते हैं। इसके कारण होता यह है, यदि छठे भाव में हालांकि लग्नेश जब जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य समस्याएं देगा, लेकिन यदि षष्ठेश लग्नेश का मित्र हुआ तो जातक या जातिका को रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करेगा। इसके अलावा साथ साथ शत्रु पर जातक हमेशा हावी रहेगा, नौकरी इत्यादि में जातक को आसानी होगी। इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण ये कर देता है। ध्यान ये रखना है आपको कि लग्नेश यहाँ बलवान होना चाहिए और लग्न भाव पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो। यदि षष्ठेश और लग्नेश की युति छठे भाव के अंदर बनती है, यदि किसी शुभ ग्रह जैसे गुरु इत्यादि की दृष्टि इस युति पर पड़ जाती है तो ये राजयोग के समान फल प्रदायक मानी जाएगी। हालांकि लग्नेश जब छठे में जाएगा तो थोड़ी बहुत समस्या उसको रहेगी, लेकिन जातक उन परिस्थितियों से निकल पाने में पूर्णतः सक्षम हो पाता है। मित्रों, आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से। यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही बैठा हो और उनके साथ गुरु ग्रह आकर बैठ जाएं तो ये भी अपने आप में एक प्रकार का राजयोग कहा गया है। इस राजयोग के कारण जातक को काफ़ी अच्छे फल मिलेंगे। राजयोग का तात्पर्य यहाँ पर आप शुभ योग से ले सकते हैं, क्योंकि गुरु जब अष्टम में जाएंगे तो देखिए 2-3 बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। गुरु जो कि धन के कारक हैं, यदि ये अष्टम भाव में या छठे भाव के अंदर जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धन की स्थिति गड़बड़ हो, इस प्रकार की स्थिति की तरफ ये संकेत करता है। लेकिन आपको पूरी बात को समझना होगा, ये देखना होगा कि गुरु यहाँ पर मित्रवत होकर बैठे हुए हैं, शत्रुवत। यदि स्वगृह, मित्र गृह या उच्च राशि के होकर यदि अष्टम भाव के अंदर बैठ जाए और अष्टमेश भी वहाँ हो तो निश्चित रूप से जातक को आकस्मिक संकटों से बचाने में सक्षम होंगे। जातक
अपने परिवार, जहाँ तक अपनी वाणी के कारण समाज में मान सम्मान यश प्राप्त करेगा। परिवार कुटुंब के धन धान्य में वृद्धि करने वाले ऐसे गुरु यहाँ पर कहे जाएंगे। जहाँ तक स्वयं दीर्घायु होगा और आध्यात्मिक रुचियाँ जहाँ तक जीवन काल में निश्चित रूप से रहेंगी। हालांकि आपको यहाँ पर 90 भाव के स्वामी की स्थिति पर जरूर विचार कर लेना है, यानी लगने 9वें से यानी भाग्य जिसे कहा जाता है वह कुंडली में बलवान स्थिति में होना चाहिए। लेकिन गुरु हाँ अष्टम भाव में बैठकर जातक को दीर्घायु बनाएंगे, सुख संपन्नता देंगे और यदि कुंडली में कारक ग्रह हैं तो आकस्मिक धन लाभ भी कराने में सक्षम हो पाते हैं। और जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, गुप्त शत्रुओं को जातक आसानी से पहचान पाएगा। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न भाव का स्वामी यानी लग्नेश और 12वें भाव का स्वामी यानी द्वादश या जिसे हम व्यस भी कहते हैं, लग्नेश और व्यस की युति यदि लग्न भाव के अंदर हो जाती है तो इसे भी शुभ ही माना जाएगा। इसके कारण जातक को विदेशी मामलों में सफलता प्राप्त होगी, कानूनी मामलों में जातक को सफलता प्राप्त होगी, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों। देखिए, हालांकि आप सभी जानते हैं कि ये सर्वविदित है कि 6, 8, 12 के स्वामी यदि केंद्र त्रिकोण के भावों में बैठेंगे तो वहाँ परेशानी उत्पन्न करते हैं, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें कुछ बातों पर विचार करना होगा, वो ये देखना होगा कि लग्नेश और द्वादश यहाँ पर नैसर्गिक मित्र हैं या नहीं। यदि नैसर्गिक मित्र हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। द्वादश की जो दिक्कतें परेशानियाँ उनको लग्नेश यहाँ पर निश्चित रूप से कम करेंगे और द्वादश जब लग्न भाव के अंदर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं खर्च इत्यादि की तरफ ये सूचना देते हैं, वो होगा। लेकिन क्योंकि लग्नेश और द्वादश साथ में बैठे हैं तो विदेशी मामलों में जातक को सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा कानूनी इत्यादि मामलों में भी जातक सफलता प्राप्त कर पाएगा। यदि लग्नेश और द्वादश मित्र हुए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जातक को 12वें भाव से संबंधित चीजों में लाभ देखने को मिलेगा। यदि लग्नेश द्वादश पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये भी एक प्रकार का शुभ योग है और जातक को कहीं ना कहीं इसका लाभ जीवन काल में होगा। लाभ ये होगा कि विदेश के मामले, दूरस्थ मामलों में जातक को सफलता प्राप्त हो, इस बात की भी प्रबल संभावना बन जाती है। मित्रों, आज का छठा सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में दसम भाव का स्वामी यानी दशमेश, दसम भाव में राशि का जो अंक लिखा रहता है उसे ही दशमेश कहा जाता है। आप अपनी कुंडली में देखिए, दसम भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा यदि वह कुंडली के छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाए या कुंडली के 8वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए, यदि दशमेश मित्रगृही होकर, स्वगृही होकर बैठा हुआ हो या उच्चका होकर कुंडली के छठे भाव या 8वें भाव में बैठ जाए तो ये भी बेहद शुभ योग माना जाएगा। हालांकि जातक को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ध्यान रखें कि दसवें जब छठे भाव के अंदर बैठेंगे तो वह अपने दसम भाव से 9वें होंगे, यानी दसम भाव के स्थिति आप देखें, दसम भाव से कुंडली के छठे भाव की स्थिति 9वीं पड़ेगी, यानी भाग्येश होगा। यानी दसम भाव का स्वामी छठे भाव के अंदर मित्रगृही, स्वगृही होकर बैठा हुआ है या उच्चका होकर बैठा हुआ है तो नौकरी इत्यादि के मामलों में, शत्रुओं से निपटने के मामले में, कर्ज इत्यादि के मामले में जातक इन परिस्थितियों से निकल जाएगा। नौकरी इत्यादि में सफलता प्राप्त होगी, शत्रुओं पर जातक सफलता प्राप्त कर पाएगा। यदि दशमेश ग्रह कुंडली के अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाए, देखिए अष्टम भाव से हम आकस्मिकता का विचार करते हैं, लेकिन यदि दशमेश ग्रह मित्रगृही, स्वगृही, उच्च राशि के होकर यदि दसम भाव के अंदर बैठते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये स्थिति भी सुफल प्रदायी होगी, जातक को आकस्मिक धन लाभ कराने वाली होगी। यहाँ पर यह देखना महत्वपूर्ण है कि छठे या 8वें भाव में कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो। यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में आते हैं तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो सकेगी। क्योंकि देखिए अष्टम भाव की यदि हम बात करें तो वह दसम भाव से 11वां पड़ता है, यानी 11वें का लाभ भाव है कुंडली का अष्टम भाव, तो जातक को आकस्मिक धन लाभ हो, इस बात की संभावना बन जाती है। जैसे गुरु इत्यादि की दृष्टि यदि दशमेश पर पड़ जाए तो निश्चित रूप से जातक को कार्य क्षेत्र में या अचानक लाभ हो। अष्टम भाव की बात करें तो यहाँ आकस्मिकता का जो हम विचार करते हैं तो आकस्मिक रूप से धन लाभ हो, पैतृक संपत्ति में जातक को लाभ प्राप्त हो पाएगा। हालांकि इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी जब कभी 6, 8 बार में जाएंगे तो नॉर्मल जो समस्याएं रहती हैं, दिक्कत रहती हैं, वह रहती हैं। लेकिन यदि जातक या जातिका उन परिस्थितियों से घबराएगा नहीं और निश्चित रूप से अपने कर्म को आगे करेगा तो निश्चित रूप से ये स्थिति भी सुफल प्रदायी बनती है। मित्रों, आज का 7वां सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में लग्न और लग्नेश यदि मजबूत हों, यानी लग्न भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, लग्न का अंश यो अवस्था का हो विशेष रूप से या कम से कम पर्याप्त अंशों में हो और लग्नेश मजबूत होकर केंद्र त्रिकोण के अंदर यदि बैठ जाएं और साथ साथ कुंडली के छठवें भाव या 8वें भाव के स्वामी, यानी छठवें भाव और 8वें भाव के स्वामी शत्रु क्षेत्री हों या फिर अस्त के हो जाएं या मृत अवस्था के हो जाएं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि इनके पास बल की कमी हो और छठे भाव या 8वें भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ये अपने आप में राजयोग ही माना जाएगा, राजयोग के समान फलदायक ये माना जाएगा। क्योंकि देखिए छठवें भाव से हम रोग ऋण शत्रु का विचार करते हैं, यदि इस भाव का स्वामी यदि कमजोर पड़ता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जातक के जीवन में संघर्ष थोड़ा कम होगा। इसके अलावा अष्टम भाव की यदि हम बात करें तो यहाँ से आयु, मृत्यु, आकस्मिक घटनाओं का विचार करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी यदि अस्त या मृत होगा या फिर छठवें 8वें भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो निश्चित रूप से आयु भी वृद्धि होगी और साथ साथ जातक के जीवन में संघर्ष कम होने के
कारण जातक पर्याप्त रूप से जीवन में तरक्की कर पाएगा, क्योंकि लग्न लग्नेश यहाँ पर मजबूत है। तो ध्यान रखें कि ये जिन सूत्रों पर हमने विचार किया ये राजयोग के समान फल देने वाले, शुभ योग के समान फल देने वाले कहे गए। लेकिन कुंडली के 6वें 8वें या 12वें भाव की यदि हम बात करें तो सामान्यतः अशुभ चीज़ें यानी बुरी चीज़ों का विचार इन भावों से ज़्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 6, 8, 12 से हम शुभ चीज़ों का विचार नहीं करते। जैसे कि 6वें भाव से हम रोग ऋण शत्रु का विचार करते हैं तो कंपटीशन इत्यादि का विचार भी 6ठे भाव से होता है। अष्टम भाव से हम मृत्यु का विचार करते हैं, आकस्मिक घटनाओं का विचार करते हैं तो आयु का विचार भी हम यहीं से करेंगे, आकस्मिक धन लाभ का विचार या आकस्मिक किसी प्रकार की उपलब्धि का विचार भी यहीं से करेंगे, रिसर्च इत्यादि का विचार भी यहीं से करेंगे। 12वें भाव की यदि हम बात करें तो 12वें भाव से जहां हम और व्यय खर्चों की बात करते हैं, कानूनी मामलों की बात करते हैं, तो उसी प्रकार 12वें घर से हम विदेश में सफलता या कह सकते हैं कि कानूनी मामलों में सफलता या नौकरी इत्यादि में सफलता का विचार भी हम कुंडली के 12वें भाव से करेंगे, और साथ साथ अस्पताल इत्यादि के मामलों में सफलता इसका विचार भी हम कुंडली के 12वें भाव से करेंगे। तो 6, 8, 12 भाव के स्वामी जहां हमें जीवन में कठिनाइयों को बताते हैं तो वहीं 12वें भाव से 6ठे भाव से 8वें भाव से हमें कुछ सफलताएं भी देखी जाती हैं। जब कभी भी शुभ ग्रहों का संबंध इन भावों से होता है तो इन भावों से संबंधित दिक्कतें या परेशानियों को वह कम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसी क्रम में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, जिसके कारण कहा जाता है कि भाई 6वें 8वें या 12वें भाव में कोई ग्रह चला गया है तो वह कमज़ोर हो जाएगा। हकीकत में वह कमज़ोर नहीं होता, एक्चुअल में उन घरों से संबंधित समस्याओं के निवारण करने में ग्रह अपनी शक्ति गंवा देता है, जिसके कारण जातक की कुंडली सामान्यतः थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में आप किसी अच्छे ज्योतिषी जी से या फिर किसी अच्छे पंडित जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और सलाह लें, और उसके पश्चात आप अपने ग्रहों को वैदिक तरीके से बलवान करने का प्रयास करें। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।